गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या था कि भाई एक के बाद एक ही डायरेक्शन में एटम रखते जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब 2 डायरेक्शन में एटम रखने हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं पूरा 3D सॉलिड बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने एटम्स को रखा एक ही डायरेक्शन में। अब एक डायरेक्शन में रखा गए तो दूसरी डायरेक्शन में रखने लगे। एक प्लेट बनानी है हमें, तो दूसरी डायरेक्शन में हम 2 तरीके से रख सकते थे। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें हम एक लाइन के ऊपर वैसी की वैसी ही दूसरी लाइन रखते थे, वैसी की वैसी। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते थे? ए अरेंजमेंट बोलते थे। नेक्स्ट हमने देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या करते थे? एक लाइन के जो गैप थे इन पे दूसरी लाइन रखते थे। तो इसको अरेंजमेंट को क्या बोलते थे? हम ए बी अरेंजमेंट बोलते थे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम देखेंगे 3rd डायमेंशन में हमने एक्स एक्सिस की तरफ एटम रख लिए, वाई एक्सिस की तरफ रख लिए, यानी कि 2D तो बन गया। अब 3D के लिए किधर रखेंगे? जेड एक्सिस की तरफ एटम रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि पूरा 3D सॉलिड अपना तैयार हो जाएगा। तो टॉपिक डाल लो फटाफट कॉपी में, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, चल एक बार पूरा देखेंगे, समझेंगे, फिर नोट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला तरीका है फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो अब अपने पास 2 वेस है, या तो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला ले लें, अभी देखे थे ना 2, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से सॉलिड बनाना है, तो वहां से केवल एक तरीका सॉलिड बनता है। होता क्या है कि ये अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, एक के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट, जहाँ ऊपर वाली की पोजीशन थी वहीं नीचे वाली की पोजीशन एग्जैक्ट, ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्या हुआ, हमें तीसरे लेयर रखनी है, यानी कि इस पे ऐसे 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 एटम बना के ऐसे पूरा 3D बनाना है। तो क्या करेंगे भाई? तो बिल्कुल जहाँ ये एटम रखा हुआ है ना, इसी के ऊपर एक और एटम, जहाँ ये एटम रखा हुआ है इसी के ऊपर एक और एटम, जहाँ ये एटम रखा हुआ है इसी के ऊपर एक और एटम, ऐसे करके हम 3rd लेयर चढ़ाते जाएंगे। बात समझ में आई? जहाँ ये एटम है इसी के ऊपर एक और एटम, यहाँ इसी के ऊपर एक और एटम। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए, फिर ऐसे कैसे ऊपर ए और ऐसे कैसे जेड डायरेक्शन में ए। तो ए अरेंजमेंट। देखो मैं इसे तुम्हारा फील दिलाता हूँ, क्योंकि 3D में तो हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन दिखा जरूर सकते हैं। तो देखो भाई, ये नजर आ रहा है तुम्हें? ये है सिंपल क्यूबिक। इसको क्या बोलते हैं हम? इससे जो बनता है ना, ये क्या करा है इन्होंने? देखो ये एटम्स नजर आ रहे हैं क्या? ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये 4th एटम। ऐसा का ऐसा ही इसी के नीचे एक एटम, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। अब ऐसे के ऐसे ही देखो, जहाँ ये था ये तीसरा एटम, इसी के पीछे ये वाला, जहाँ ये था इसी के जस्ट पीछे ये वाला, फिर जहाँ ये था इसी के जस्ट पीछे ये वाला, ये आ गया 4th एटम। तो ये बात समझ में आ रही है? एक के पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक रखते जा रहे हैं। कहीं गैप वैप में नहीं रख रहे हैं, देखो कहीं गैप में नहीं रख रहे हैं, जस्ट एक के पीछे एक रखते जा रहे हैं। तो इससे जो ये 3D स्ट्रक्चर बनता है, इससे जो ये 3D स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सर सिंपल क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं? देखो अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि सिंपल क्यूबिक जो बना, इसमें अगर हम यूनिट सेल बनाएं,
क्या बनाए, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो बनेगी उसमें तुम ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे, देखो एक एटम इस कॉर्नर पे, ये रहा, एक एटम उस कॉर्नर पे, एक ये रहा इस कॉर्नर पे, और एक इस कॉर्नर पे, एक पीछे वाले कॉर्नर पे, एक ये रहा इधर वाला कॉर्नर है, और एक ये अपना सामने वाला कॉर्नर। यानी कि सारे एटम्स कॉर्नर पे हैं। सारे एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स पे। कौन सी यूनिट सेल में सारे एटम कॉर्नर पे थे, और कहीं भी एटम नहीं है, और कहीं भी एटम नहीं है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम, तुम जाके देख सकते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर अपन यूनिट सेल बनाने बैठे तो सारे एटम कहाँ जाएंगे, कॉर्नर्स पे, और कहीं भी नहीं जाएंगे। तो कौन सी यूनिट सेल है, जल्दी से बता दो कौन सी यूनिट सेल है, कौन सी यूनिट सेल है भाई, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल आएगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो स्क्वायर क्लोज पेकिंग से अगर अपन बना रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या लैटिस। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या लैटिस। सिंपल क्यूबिक की क्या क्या खास बातें हैं, इसके अंदर ए अरेंजमेंट होता है, यानी कि जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर, और वैसे ही आगे वैसा ही पीछे है। इसके बाद इसकी यूनिट सेल कौन सी होती है, यूनिट सेल इसकी होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट सेल का है वही तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने ही तो एटम्स इसको सराउंड कर रहे होंगे। जल्दी से बताओ प्रिमिटिव में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितना होता है, 6। ठीक है, तो ये सारी खास बातें थी इसकी। और कुछ बचा है क्या, नहीं, तो इसे नोट कर लो, नोट कर लो इसे। सबसे पहले हमने कहाँ से बनाया, 3 डायमेंशन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। अब हम बनाएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। ठीक है, अब हम बनाएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ओके, अब सेकंड तरीका है अपना, फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो 2D वाली थी उससे अपन बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि ये जो अपने एटम्स थे, यहाँ एटम्स कैसे थे, एक दूसरे के गैप में दूसरा एटम, दो एटम्स के गैप में दूसरा एटम रखा रहा था, दो एटम्स के गैप में दूसरा एटम, देखो दो एटम्स के गैप में अगला एटम रखा रहा। तो ऐसा था अपना। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाएंगे, ऐसी एक और लेयर चढ़ाएंगे एटम्स की। किसकी लेयर, एटम्स की। इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई, तो ये अपना 3D बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आई, देखो अब सबसे पहले मैं इस पर दूसरी लेयर चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा, दूसरी लेयर चढ़ाऊंगा। दूसरी लेयर मतलब इसी की ऐसी एक और एटम्स की इसके ऊपर चढ़ाऊंगा। तो उसे मैं किस तरीके से चढ़ा सकता हूँ, देखना इस डायग्राम में, समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम चाहो तो देख सकते हो जाके। देखो भाई, इसमें हमने क्या किया, पीछे वाली लेयर तुम्हें नज़र नहीं आ रही होगी, मैं बना देता हूँ। हमने ये किया कि पीछे अपनी एटम्स की लेयर थी, मैं बना देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई देखो,
ये जो ग्रीन एटम की डॉट 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 करके लेयर नज़र आ रही है ना, ये है अपने पीछे वाले एटम्स की लेयर। किसकी लेयर है? पीछे वाले एटम्स की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा रहा हूँ। मैं किस तरीके से चढ़ा रहा हूँ कि वही जो पहले किया था, ये दो एटम है, इनके बीच में दूसरा एटम, ये दो एटम इनके बीच में तीसरा एटम, ये दो एटम है इनके बीच में तीसरा एटम। ब्लैक वाली अपनी सेकंड लेयर जो उसके ऊपर है, और ग्रीन वाली नीचे वाली लेयर। तो ये दो एटम इनके ऊपर, फिर ये दो एटम इनके ऊपर, फिर ये दो एटम इनके ऊपर, फिर ये दो एटम इनके ऊपर। अब जो इसके नीचे वाली लेयर जाएगी मेरी ब्लैक वाले एटम की, वो कहाँ जाएगी? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि यही तो रूल था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। यही तो रूल था कि दो एटम्स के बीच में तीसरा एटम, दो एटम के बीच में तीसरा एटम, दो एटम के बीच में तीसरा एटम। जब मैंने ऐसा किया, जब मैंने सेकंड लेयर चढ़ाई, तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि दो तरह के वॉइड्स मिले हमें, दो तरीके के वॉइड्स। वॉइड्स मतलब खाली स्पेस, जहाँ पे केवल खाली जगह है और कुछ भी नहीं है। एक तो देखो ये दिख रहे हैं, जो कि 1 2 3 एटम से सराउंडेड है, और नीचे एक और एटम से सराउंडेड है, यानी कि 4 एटम से। देखो दिख रहा है क्या ये वाला? अगर मैं इनको, इस वाले को अलग से भी बनाऊं फोटो को, तो देखो ये अपना 1, ये 2, ये 3, और पीछे भी अपना एक एटम रखा हुआ है, यानी कि ये 4 एटम से सराउंडेड है। तो 4 एटम से सराउंडेड है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ जो ये वॉइड बना है, इसे हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे यहाँ भी देखो 1 2 3 और पीछे एक ग्रीन वाला एटम, तो ये भी क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल, यानी कि इस लाइन में बने सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब नीचे देखो, यहाँ का नज़ारा तुम देखने की कोशिश करो, तो ये जो वॉइड दिख रहा है बीच में, ये 6 एटम से सराउंडेड। देखने की कोशिश करो, ये 3 एटम तो अपने ये रहे, और ये 3 एटम पीछे वाले। देखो एक ये रहा, एक ही इधर से आया, और एक ही इधर से आया, यानी कि बीच में पूरी की पूरी खाली स्पेस है, और ये 6 एटम से सराउंडेड है, 3 आगे और 3 पीछे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये तो हो गए अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस तरीके के नज़र आ रहे हैं। देखो 3 एटम तो अपने ऐसे थे, और पीछे वाले जो एटम्स थे, या फिर आगे वाले जो एटम्स थे, वो कैसे आए अपने? एक यहाँ पे आया, तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। टेट्राहेड्रल में तो क्या हुआ था कि उस वॉइड को पूरा का पूरा कवर कर दिया था पीछे वाले एटम ने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो वॉइड कवर नहीं हो पाया। 3 एटम ऊपर आ गए, 3 नीचे आ गए, लेकिन अभी भी ये वॉइड अपना खाली। तो इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे जो ये वॉइड बन रहा है, ये क्या है? ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भी देखो 3 एटम और 3 ही बीच है, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा वॉइड बन रहा है? यहाँ पे 1 2 3 एटम से सराउंडेड, टेट्राहेड्रल। 1 2 3 पीछे 4, टेट्राहेड्रल 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 टेट्राहेड्रल। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। एक बार फिर से कहानी समझते हैं। हुआ क्या कि सर हम चढ़ाने जा रहे थे HCP पे दूसरी लेयर चढ़ाने गए, तो इस बार 2 तरह के वॉइड बने। पहले टेट्राहेड्रल जो कि 4 एटम से सराउंडेड हैं, दूसरे ऑक्टाहेड्रल जो कि 6 एटम। ऑक्टा मतलब 8, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कितने एटम से सराउंडेड होता है? 6 एटम से सराउंडेड होता है। ठीक है, ये बने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जब हमें थर्ड लेयर चढ़ानी है, तो एक धर्म संकट आ गया। क्या धर्म संकट आया कि सर अब थर्ड लेयर चढ़ानी है, और HCP में हम क्या करते हैं? वॉइड्स को कवर करते हैं। यहाँ तो 2 तरह के वॉइड आ गए, तो दोनों को कवर कर दो।
लेकिन दोनों कवर नहीं हो सकते। या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें, और टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया तो फिर ये छूट जाएंगे। देखो यहाँ एटम रखा गया तो ये ऑक्टाहेड्रल वाला छूट जाएगा ना, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, यहाँ एटम रखा ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें या फिर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दें। ये बात समझ में आई? या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर दें या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर दें। तो इसमें दो केस बनते हैं। एचसीपी में सेकंड लेयर चढ़ाने के बाद दो तरीके के वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमारे पास दो रास्ते हैं तीसरी लेयर चढ़ाते टाइम पे, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो अगर सपोज करो कि मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता हूँ, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एटम रख दिया। देखो बिल्कुल जहाँ पीछे वाला एटम था ना, अपनी फर्स्ट लेयर वाला एटम, वहीं दूसरा, जहाँ पे फर्स्ट लेयर वाला एटम था वहीं पे दूसरा, यानी कि केवल दो लेयर बनी, तीसरी लेयर वापस पहले एटम जैसी आ गई, तीसरी लेयर वापस पहले एटम जैसी आ गई। तो इस बात को नोट करते हैं अपन। आई होप ये डायग्राम समझ में आया है। मैं इसे अभी यहीं छोड़ना चाहता हूँ। कहाँ लिख सकते हैं अपन, इसे बनाना नहीं है तुम्हें नोट्स में, ये बस समझने के लिए है। इसे मैं इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम एचसीपी हम बना रहे हैं, फ्रॉम एचसीपी हम बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा प्लेसिंग सेकंड लेयर ऑफ एटम अबोव फर्स्ट लेयर। जब हमने सेकंड लेयर ऑफ एटम रखी फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो दो तरीके के वॉइड्स आए। वी एनकाउंटर्ड, हमें मिले टू टाइप ऑफ वॉइड्स। पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, 4 एटम से सराउंडेड है। बना भी देते हैं कि भाई ये एक एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, और इसके ऊपर आ गया अपना पीछे की तरफ 4। तो ये जो वॉइड बना, ये जो वॉइड बना, ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और दूसरे तरीके के कौन से वॉइड आते हैं, दूसरे तरीके के आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एटम से सराउंडेड होता है। 8 नहीं, 8 ये गलती नहीं करनी है, कितने होते हैं, 6। क्या हुआ, फिर ये हमने फर्स्ट लेयर रखी, इसके ऊपर जब दूसरी चढ़ाई तो वो किस तरीके से, एक एटम तो ऊपर आ गया, एक इधर आ गया और एक इस तरफ आ गया। इससे क्या हुआ कि बीच में ये जो जगह छूट गई, ये कहलाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आई बात? तो 3 एटम ऊपर, 3 एटम नीचे, तो ये जो वॉइड बना ये कहलाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसे और बड़ा करके बनाता हूँ मैं, तो मैं दिखाने के लिए कि भाई वॉइड बन रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर वो तो कवर हो गया ना, कहाँ से वॉइड बना। देखो ये एक एटम अपना, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पे एक एटम रखा मैंने, इधर से एक एटम आएगा अपना और इधर से भी एक एटम आएगा। तो देखो इतना कवर होने के बाद भी ये वाली जो जगह है ये अपनी खाली रह गई, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आई क्या बात? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल समझ में आया? सर जब सेकंड लेयर हमने चढ़ाई तो दो तरीके के वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हमने, अच्छा दो तरीके के वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जब हम थर्ड लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकते हुए बनाएं
या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकते हुए बना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ये राइट वाला डायग्राम नोट नहीं करना है, केवल लेफ्ट वाला, उसी के नीचे फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नीचे ये वाली बात लिख लो। अब हम चढ़ाएंगे थर्ड लेयर। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। सेकंड लेयर हो गई, अब हम चढ़ाएंगे थर्ड लेयर। देखो इस लेयर का मतलब क्या है, इस लेयर का मतलब ये है ना कि सपोज करो ये अपने एटम की पहली लेयर थी, ऐसे 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 करके, अब इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर चढ़ा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं हम, और फिर आगे बढ़ती जाएगी ये कहानी। ठीक है, देखो प्लेसिंग थर्ड लेयर। अब प्लेसिंग थर्ड लेयर में अपने पास दो ऑप्शन है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑप्शन है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों को कवर नहीं कर सकते। देखो देख पा रहे हो कि अगर टेट्राहेड्रल को